हेलो फ्रेंड, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं टारगेट विद ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, भाग 8 में आता है और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, आपको याद करने का एक तरीका है। या आप ये ट्रिक समझ कर याद रखिए या फिर देखते रहिए वीडियो ताकि याद हो जाए आपको, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ क्या, देखिए संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, भाग 8 में आता है, ठीक है। राज्य प्रशासन, विधानमंडल परिषद दोनों, दिल्ली के तंत्र विफल, मंडल के प्रशासन शक्ति, राज्य क्षेत्र राष्ट्रपति की शक्ति, राज्य के उच्च न्यायालय से है, ठीक है। ये लग रहा है कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। तो किसी तरह जैसे मान लीजिए इसको एक बार यहाँ तोड़ लें, ठीक है। जैसे अब यहाँ से पढ़ के देखिए, राज्य प्रशासन विधानमंडल परिषद दोनों दिल्ली के तंत्र विफल है, इस तरह बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि मंडल के प्रशासन शक्ति, राज्य क्षेत्र के राष्ट्रपति की शक्ति और राज्य के उच्च न्यायालय से है ना। किसी तरह आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, हाँ नहीं तो एक बार याद रखना है सिर्फ आपको क्या, कि संघ राज्य क्षेत्र जो है 39 से स्टार्ट होता है, 239 और 239 ही रहता है, ठीक है। 239, 239 का, 239 का, 239 डबल का, 239 का खा, ठीक है। और 240 और 241 और 242 जो है दोस्तों, वो आपका क्या है समझिए तो खाली है, ठीक है। ये आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी समय ये क्या हो गया था, निरसरण हो गया था, मतलब खाली है अभी तक, ठीक है। चलिए देखते हैं अब एक एक करके आपका। देखिए क्या है आपका राज्य प्रशासन, ठीक है। राज्य प्रशासन अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, ठीक है, क्या बताया गया, तो 239 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विधानमंडल परिषद दोनों, ठीक है। विधानमंडल बोलेंगे तो दोनों, परिषद यानी कि विधानमंडल या फिर विधान परिषद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 239 का के तहत विधानमंडल या मंत्री परिषद दोनों का क्या है, सर्जन है, मतलब दोनों के बारे में कानून हो या कोई भी किसी प्रकार का सर्जन हो, वो आपका 239 का के तहत किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 239 का के तहत दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। मतलब 239 का के तहत दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध है। तो दिल्ली एक क्या है, संघ राज्य क्षेत्र बोल सकते हैं 239 का के तहत, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 239 का में आपका क्या आ रहा है, विधानमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों आ रहा है, ठीक है, जिसके सर्जन के बारे में बताया गया। और दिल्ली के विशेष उपबंध के बारे में भी अनुच्छेद 239 का में आता है, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा बता दें आपको कि दिल्ली जो है वो एक संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे आपका 1966 में, ठीक है, 1966 में उच्च न्यायालय बना था, ठीक है, मतलब हाईकोर्ट बना था। दिल्ली ही एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जहाँ पे उनका अपना उच्च न्यायालय है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है कि तंत्र विफल, ठीक है। अनुच्छेद 239 डबल का मतलब का के तहत संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के, ठीक है, उपबंध में। तो संवैधानिक मतलब कि संविधान में मतलब कोई कानून बनता है और उसका अगर विफल हो जाता है तो उसके बारे में जो भी उपबंध होगा वो क्या होगा, आपका अनुच्छेद 239 का के तहत आएगा, ठीक है, का के तहत आएगा, ठीक है, 239 का के तहत आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्या है, मंडल की प्रशासक शक्ति, ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद 239 का खा के तहत विधानमंडल के अध्यादेश प्रख्यापित, ठीक है, प्रख्यापित करने की प्रशासक शक्ति है, ठीक है। विधानमंडल जो अध्यादेश जारी करेगा उसको प्रख्यात मतलब खत्म करने का भी शक्ति आपका विधानमंडल के पास होगा, अनुच्छेद 239 का खा के तहत, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका राज्य क्षेत्र राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। मतलब यहाँ क्या है दोस्तों कि अनुच्छेद 240 के तहत राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति के पास होगा। मतलब विनियम मतलब कि विधि बनाने का, विधि कानून वगैरह बनाने का राष्ट्रपति के पास शक्ति होगा 240 के तहत, ठीक है, संघीय क्षेत्र में। आइए नेक्स्ट क्या है, राज्य के उच्च न्यायालय, ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय। तो अनुच्छेद 241 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है, मतलब संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का निर्माण या गठन करने का अनुच्छेद 241 के तहत होता है, ठीक है। आपको बता दें संविधान, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था आपका 1956 में, तो उस समय बताया गया था कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जाएगा, जिसको साझा न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं,
साझा न्यायालय कहते हैं, क्या बोले, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1956 में इस राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में 241 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय जो है उसके बारे में कुछ निम्न और बातें हैं, 3-4 पॉइंट है जो देख लीजिए आप। देखिए पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, संसद विधि द्वारा, ठीक है, किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी, ठीक है, या ऐसे संघ, ठीक है, या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं परियोजनाओं के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है क्या कि 241 में, ठीक है, अनुच्छेद 241 में संसद विधि द्वारा, ठीक है, राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी, ठीक है, या फिर आपका क्या कर सकेगा, ठीक है, या संविधान के सभी या किन्हीं परियोजनाओं के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकता है, ठीक है, क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, भाग 6 के अध्याय 5 के उपबंध, ठीक है, देखिए आपको बता दें भाग 6 और भाग 5, ठीक है, दोनों में उच्चतम न्यायालय, ठीक है, या उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय जिसको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, ये सभी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाग 6 के अध्याय 5 के उपबंध ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे खंड 1 में प्रत्येक उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे अनुच्छेद 214 में किसी उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं, ठीक है। 241 में आपका जो संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय के बारे में बात हो रहा है, उन्हीं का बात हो रहा है क्या कि आपका जिस प्रकार भाग 6 या भाग 5 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का जो संबंध लागू होता है उसी तरह उनका भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तीसरा पॉइंट है इस संविधान के उपबंधों के और इस संविधान द्वारा या इसके अधीन सुनिश्चित विधानमंडल को प्राधित शक्तियों के आधार पर बनाई गई उस विधानमंडल की किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक उच्च न्यायालय जो, ठीक है, जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता था, ऐसे प्रारंभ के पश्चात उस राज्य क्षेत्र के संबंध में उस अधिकारिता का प्रयोग करता रहेगा, ठीक है। कहने मतलब है कि जो आपका उच्च न्यायालय, ठीक है, जो उच्च न्यायालय आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ था और जैसा नियम कानून बना था वो उसी प्रकार चलता रहेगा। जिस प्रकार उच्च न्यायालय जो 214 के अंतर्गत चलता है या फिर 124 के अंतर्गत कार्य करता है, उसी तरह आपका संघ राज्य क्षेत्र वाला उच्च न्यायालय 241 के तहत अपना कार्य करता रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट है आपका क्या, इस अनुच्छेद की किसी बात से किसी राज्य के उच्च न्यायालय की आधिकारिकता का किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके भाग पर विस्तार करने या उससे अपवर्जन करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या कि आपका जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो संघ राज्य क्षेत्र का जो उच्च न्यायालय होगा उस पर कोई भी विस्तार करना, ठीक है, या अपमार्जक लगाना वो संसद के अल्पकालीन नहीं होगा, ठीक है, उच्च न्यायालय के पास होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप कम से कम 1 से 2 बार इस वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है, तो कम से कम याद ना हो तो कम से कम अनुच्छेद तो याद हो जाए, है कि नहीं, किस अनुच्छेद में क्या आता है कि नहीं। चलिए थैंक यू, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।